नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल जो काफ़ी चर्चा हुई है पिछले हफ्ते 10 दिन में वो हुआ है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ऑफ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। अब इस शेयर में एक बहुत ऑब्वियस बात है कि काफ़ी इंटरेस्ट बना, क्योंकि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एक तरह से हिस्टोरिक था, लार्जेस्ट था, बहुत उसने रिपल्स क्रिएट की मार्केट में, बहुत ओपिनियंस हुए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। कंपनी को लेके भी बहुत बहुत डाइवर्जेंट ओपिनियंस है, बहुत डाइवर्स ओपिनियंस है, हर बंदे का अपना एक ओपिनियन है। तो क्या इसमें मेरा ये मानना है, जो कि मैं आई ट्राई एंड बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल, कि इसमें तीन या चार पॉइंट्स हैं जिसको हमें मद्देनजर नहीं रखना, वो कभी नहीं करना। और मद्देनजर नहीं रखना तो इसका मतलब इनमें आप अगर फोकस करोगे तो आपको मेरे मुताबिक इसमें खरीदारी का मौका ढूंढना है, जो अभी भी मिल सकता है। जैसे आज ये शेयर नीचे गिरा है तो आपको इसमें मौका मिलता है 13 रुपये के आसपास, 13 रुपये के नीचे कोई भी रेट मिलता है, जो कि मेरे मुताबिक मिलेगा जैसे जैसे शेयर्स फॉलो ऑन ऑफर के मार्केट में आएंगे, तो आपको उनमें खरीदारी के मौके ढूंढने हैं। उसमें रीज़न जैसे बताया, तीन चार रीजंस। वन रीज़न इज़ कि जो मर्जी हम कह लें, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर की स्ट्रेंथ, अगर सरकार किसी चीज़ पर हाथ रख के खड़ी हो जाए तो वो चीज़ चलती है। और ये चीज़ हमने देखा भी है, हमने अनुभव भी किया है, और ये आगे चल के मेरा पूरा मानना है कि हम इसको वोडाफोन आइडिया में अनुभव करेंगे कि कंपनी का अगर आप देखें तो हालत पिछले कई सालों से बहुत नाजुक है, पिछले 5-6 सालों से। अगर इस कंपनी को वाइंड अप करना होता, अगर इस कंपनी को अगर नॉर्मल कंपनी होती, कोई स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की ना होती, तो ये कंपनी एनसीएलटी में जाके अभी तक वाइंड अप हो चुकी होती, या इसके कुछ ब्रेकअप करके कुछ ना कुछ किसी को दे दिया जाता, और कुछ ना कुछ इसका फाइनल अमाउंट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है किसी एक कंपनी को या डिफरेंट कंपनीज को। मतलब कोई ना कुछ इसका वाइंडिंग अप इन अ वे हो गया होता और ख़त्म हो गया होता है। पर इसमें ख़ास बात यह है कि ये स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि टेलीकॉम में अब सिर्फ 3 कंपनीज बची हैं। एक सरकारी कंपनी भी है BSNL, बट वो वैसे ही बहुत मार्जिनल है। तो 3 बड़े कंपनीज हैं निजी सेक्टर में, रिलायंस जियो, भारती और वोडाफोन। अब मेरे मुताबिक ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि वो नहीं चाहते कि इतने इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक सेक्टर में डुओपोली बने। डुओपोली मीन्स 2 लार्ज प्लेयर्स रहें, और 2 लार्ज प्लेयर्स रहने का खतरा ये है कि एक तरह से वो फिर डिक्टेट कर सकते हैं प्राइसिंग पावर, डिक्टेट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी, डिक्टेट कर सकते हैं बहुत और चीज़ें। और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाला सेक्टर इसलिए है क्योंकि डेटा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं। ना सिर्फ कमर्शियल इम्पोर्टेंस, इसमें स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि टेलीकॉम के बिना आपका बहुत सेक्टर्स इंक्लूडिंग डिफेंस, इंक्लूडिंग आपका सारा कम्युनिकेशन नेटवर्क, आपका सोशल नेटवर्क, आपका इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सेक्टर टू अ लार्ज एक्सटेंट, खास करके जो फाइनेंशियल आप इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, वो सब इन अ वे उसका बैकबोन टेलीकॉम सेक्टर है। और एक बहुत सही बात है और लॉजिकल बात भी है कि सरकार नहीं चाहती कि ये सेक्टर इतना जो इम्पोर्टेंट है उसका इतना इम्पैक्ट बढ़ता है इकोनॉमी में, सोसाइटी पे, डिफेंस पे, वो 2 प्लेयर्स के पास कॉन्सेंट्रेट हो। तो इसलिए वोडाफोन की खुशकिस्मती कह लो या और वोडाफोन की शेयरहोल्डर्स खुशकिस्मती कह लो कि मेरे मुताबिक ये कंपनी को बचाया जाएगा, हर हालत में बचाया जाएगा। अब जब कंपनी को बचाया जाएगा तो ये दूसरा एक उसका सब्सिक्वेंट बात है कि कहीं ना कहीं जाकर कंपनी, यहाँ देखो बिजनेस में कभी भी कोई श्रेष्ठ चीज़ नहीं रहती, ये लॉ है कि यहाँ तो वो चीज़ गिर के ख़त्म होगी या फिर वो कहीं ना कहीं जाके ऊपर की तरफ चलेगी। तो अगर इस कंपनी ने नीचे गिर के ख़त्म नहीं होना
तो कहीं ना कहीं जाके इस कंपनी ने ऊपर उठ के आगे चलना है। अब कैसे होगा, किस फॉर्मेट में होगा, वो अभी ऑब्वियस नहीं है। पर जो दूसरी चीज़, दूसरे पॉइंट में मैं आ रहा हूँ कि एफपीओ को अगर आप एनालाइज करें तो बहुत ही स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म फंड्स ने स्टेक लिया है। तो ये इतनी बड़ी जो स्मार्ट मनी आई है इसके अंदर, इसने ज़रूर कुछ ना कुछ देखा है जो कि एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर को नहीं दिख रहा। रिटेल में बहुत मुश्किल से वन टाइम भी नहीं हुआ सब्सक्राइब, बट जो क्यूआईबी पोर्शन है वो 20 टाइम सब्सक्राइब हुआ। और क्यूआईबी में बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर्स आए हैं, जो इन्वेस्टर्स नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्ट करते हैं। तो इतने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स सब गलत नहीं हो सकते, क्योंकि इनके पास रिसर्च बहुत अच्छी है, इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है, डेटा एनालिसिस बहुत अच्छा है, इनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है। तो आप मान के चले कि इनकी जो रिसर्च है वो एक नॉर्मल रिटेल की रिसर्च से बेटर होगी। दैट इज सेकंड पॉइंट। एक तो था कि कंपनी ने को बचाना ही है सरकार ने किसी हालत में, इसलिए कंपनी ने ऊपर की तरफ जाना है अल्टीमेटली। सेकेंडली, इतनी जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आई है इसका भी कोई वजह होगी। सो एक टेक्निकल आप एनालिसिस करें कि कंपनी को सर्वाइव कराना है कंपनी ने अल्टीमेटली ऊपर जाना है। स्ट्रैटेजिकली बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में स्टेक लिया है। तीसरा पॉइंट कि ये हमारे पास जो है इंडिया में बहुत यूनिक चीज़ है कि हमारे पास जो डेटा यूजेज है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। इनफैक्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है, और हमारा जो डिजिटल पेमेंट्स है वो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा हो रही है। तो ऑलरेडी हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी मार्केट हुई है। और जो दूसरी बात है कि हमारे पास जो डेटा यूजेज है वो चीपेस्ट है दुनिया में। अब उसका मतलब ये हुआ कि आपका कहीं ना कहीं जाके ये हमेशा चीप नहीं रह सकता, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस है कि दुनिया में कोई फ्री मार्केट है, कहीं ना कहीं जाके बैलेंसिंग होगा। तो ये जो डेटा का यूजेज है इसके धीरे धीरे करके कॉस्ट भी बढ़ेगी, और इसका मतलब कि इस सेक्टर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है और मार्जिन्स है वो भी बढ़ेंगे। तो ये तीसरा पॉइंट कि इतना बड़ी कंपनी है, आगे चलकर सेक्टर ने भी रिवाइव होना है। अब सेक्टर को आप दो तरीके से खेल सकते हो। अब बड़ा सेफली खेलना है तो भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट करके खेल लो, उसमें डाउनसाइड रिस्क भी बहुत कम है, अपसाइड स्कोप लिमिटेड है, बट डेफिनेटली अपसाइड स्कोप होगा। बट दूसरा है वोडाफोन में रिस्क जरूर ज़्यादा है, बट अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू भारती एंड कंपेयर टू एनी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वोडाफोन आपका 3, 4, 5 टाइम्स हो सकता है अगले कुछ सालों में। भारती एयरटेल क्योंकि ऑलरेडी बेस बहुत बड़ा है, ऑलरेडी शेयर का अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ऑलरेडी शेयर बढ़ा हुआ है, तो यहाँ से 3-4 टाइम्स होने का चांस बहुत ही मिनिमल है। बट इसलिए अगर आप रिस्क लेके रिटर्न की अपेक्षा करते हैं तो आपके लिए मैं कहूँगा कि आप वोडाफोन आइडिया और डिक्लाइंस आप बाय कर सकते हैं। मैंने आपको 3-4 बहुत सॉलिड रीजंस दिए। ब्रॉडली मैं सम अप करूँ, गवर्नमेंट बैकिंग है वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स ने इसमें हिस्सा लिया है एफपीओ में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तीसरा, सेक्टर इटसेल्फ री-रेट कर रहा है और आगे चल के री-रेटिंग के और भी चांसेस हैं। चौथा कि एक तरह से आपको काफ़ी सस्ते दाम में अगर आप देखो तो 21%, 20-21% मार्केट शेयर अभी भी कंपनी का है और इस टेलीकॉम सेक्टर में, और आपको काफ़ी कम दाम में काफ़ी सालों से अंडर परफॉर्म किया हुआ शेयर मिल रहा है। तो ये 3-4 रीजंस हैं। मेरे मुताबिक अगर आपके पास थोड़ी रिस्क लेने की क्षमता है या थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में आप थोड़ा सा अमाउंट स्पेयर करके हाई रिस्क हाई रिटर्न का एक इन्वेस्टमेंट कर दें तो आप वोडाफोन में इन्वेस्ट कर दें। डिक्लाइंस में कोशिश करें इन्वेस्ट करने की, या थोड़ा थोड़ा करके स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करें। और मेरे वे होगी कि अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर भी हैं तो थोड़ा सा पार्ट अपने पोर्टफोलियो का जितना आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आप अच्छा प्रॉफिट बनाए पिछले कुछ सालों में, तो उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल के आप इसमें लगा सकते हैं विद लिमिटेड डाउनसाइड रिस्क, बिकॉज
12-13 रुपए में लेते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा करें तो उसके हाफ प्राइस 6-7 रुपए में आप एक स्टॉप लॉस लगा लें मेंटली, कि अगर इतना नीचे आता है तो फिर आप वैसी कंपनी ख़राब हो रही है तो आप निकल जाएँ। तो 6-7 रुपए का रिस्क लेके आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अपसाइड बहुत है, अपसाइड 30-40 रुपए है अगर सब कुछ ठीक हुआ अगले कुछ सालों में। डाउन साइड 3-4-5-6 रुपए ले लो मैक्सिमम, इतनी है। तो लिमिट डाउनसाइड रिस्क, ग्रेट अपसाइड पोटेंशियल। माय रिकमेंडेशन, प्लीज बाय वोडाफोन आइडिया ऑन डिक्लाइंस। थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।